बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रेकियल प्लेक्सिस। व्हाट इज़ एक्चुअली ब्रेकियल प्लेक्सिस? ब्रेकियल प्लेक्सिस एक ऐसा कलेक्शन ऑफ नर्व है जो कि हमारे फुल अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। सही है। आप लोगों ने ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने बोन्स वाली वीडियो देखनी है और बोन्स वाली वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की वीडियो देखनी है। उसके बाद आप लोगों ने फिर मसल्स और बाकी वीडियोस देखनी है। हमने पहले मसल्स की वीडियो इसलिए नहीं करनी क्योंकि मसल्स में बार बार ये बात आएगी कि कौन से मसल को किस नर्व ने सप्लाई करना है। सही है। तो जब तक आप लोग को नर्व के बारे में पता ना हो तो आप लोगों के लिए वो टॉपिक करना मुश्किल होगा। सही है। इसलिए आप लोगों ने पहले ये ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला टॉपिक करना है। ब्रेकियल प्लेक्सिस हमने जैसे पहले कहा कि ये एक कलेक्शन ऑफ नर्व है जो कि फुल अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, ये इसके ब्रांचेस क्या है और इसकी सप्लाई कौन कौन से मसल्स तक है और इसकी एंडिंग कहाँ पर है, ये हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने स्नेल बुक के पेज नंबर 138 पे ये जो दो डायग्राम्स हैं ये आप लोगों ने सबसे पहले निकाल के देखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने फिर ब्रेकियल प्लेक्सिस स्टार्ट करनी है। सही है। ये जो दोनों डायग्राम है, इसके अलावा एटलस में भी एक डायग्राम है। इन तीनों से ज़रूर एक ना एक जो है वो ओएसपी में आता है, पेपर में आता है। सही है। ये रखे होते हैं और इसी में ही फिर वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आप लोग ये देख लो तो और ये आप लोग को याद हो तो फिर आप लोग के लिए ब्रेकियल प्लेक्सिस करना बहुत इजी होगा। सही है। ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। एक बार आप लोग फुल इसको समझे उसके बाद आप लोग के लिए ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। सही है। अच्छा, हम अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास इस डायग्राम से हमने स्टार्ट लेनी है। सही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल जो पाथवे है, सही है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो जो C5, C6, C7, C8 एंड T1, सही है, ये जो हमारे पास 5 स्पाइनल नर्व्स है, इन्हीं 5 स्पाइनल नर्व से फुल ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो आगे की तरफ पर निकला होता है। सही है। सो उस ब्रेकियल प्लेक्सिस की ओरिजिनेशन कहाँ से होगी? C5, C6, C7, C8 और T1 स्पाइनल नर्व से। सही है। अच्छा, अब हम अगर देखें तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले ये चीज़ देखनी है कि व्हाट इज़ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक एंड व्हाट इज़ एक्सिला। सही है। एक्सिला तो एक पूरा सेपरेट टॉपिक है और उस पर इंशाल्लाह हमने अलग वीडियो बनानी है। लेकिन एक्सिला आप लोग बस इतना याद रखें कि आर्मपिट वाले रीजन को हम एक्सिला बोलते हैं। सही है। इसके अलावा व्हाट इज़ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, तो ये हमारे पास नेक रीजन में एक ट्रायंगल शेप प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू जो है हमारे पास ये स्पाइनल जो नर्व से जो कि आगे जाके हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाता है, ये जो है इसी पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक से पास होती है। सही है। अच्छा, अब ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक बनता किस चीज़ से है? तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये इस तरह का एक ट्रायंगल होता है और इसी ट्रायंगल में हमारे पास इसका जो ये वाला साइड होता है ये ट्रेपीजियस मसल बनाता है। सही है। इसका जो बेस होता है वो क्लेविकल बोन बनाता है और इसका जो ये वाला स्लाइडिंग जो पार्ट है ये जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो है ये बनाता है। सही है। तो ट्रेपीजियस, क्लेविकल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। ये जो है नेक रीजन में ये एक ट्रायंगल शेप प्रेजेंट होता है और इसी ट्रायंगल शेप में हमारे पास जो है सारे जो नर्व्स है वो पास होंगे। सही है। ब्रेकियल प्लेक्सिस इसके थ्रू मस्ट जो है वो पास होगा। अच्छा, अब हमारे पास हम स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिविजन्स गिवन हैं। सबसे पहले हमारे पास है रूट्स, फिर है ट्रंक, फिर है डिविजन्स, फिर है कोर्स, फिर है मेन ब्रांचेस। ये आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि ये क्या है। सही है। सबसे पहले आप लोगों ने पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक याद रखनी है कि क्या है। उसके बाद एक्सिला। अच्छा, अब हमारे पास C5, C6, C7, C8, T1, ये जो 5 हमारे पास स्पाइनल नर्व्स है, इन 5 स्पाइनल नर्व से हमारे पास सबसे पहले जो है इनकी जो एंटीरियर रेमाई होगी, उसी एंटीरियर रेमाई से हमारे पास जो है 5 रूट निकले होते हैं। हर एक नर्व से इंडिविजुअली जो है 5 रूट निकले होते हैं। C5 से एक निकला होता है, C6 से, C7, C8, T1। तो हमारे पास रूट्स कितने होंगे? 5 रूट्स होंगे। हर एक नर्व से एक एक रूट निकला हुआ है। उसके बाद जो है हमारे पास हर एक जो
C5 और C6 के जो रूट्स होते हैं वो आगे जाके हमारे पास मिल के अपर ट्रंक बना लेता है। ये ट्रंक का कॉलम है, तो इसी कॉलम में हमारे पास 3 ट्रंक है, अपर, मिडल और लोअर। अपर ट्रंक जो है वो हमारे पास C5 और C6 के रूट से बना होता है। जो मिडल ट्रंक होता है वो C7 से बना होता है इंडिविजुअली, और C8 और T1 के रूट से हमारे पास लोअर ट्रंक बना होता है। तो ये 3 हमारे पास ट्रंक हो गए। उसके बाद हमारे पास डिवीजन्स आते हैं। सही है, डिवीजन्स का क्या होंगे कि हमारे पास जो ये ट्रंक्स है, यही ट्रंक आगे जाके हमारे पास डिवाइड होंगे। सही है, जब डिवाइड होंगे तो हमारे पास एक एंटीरियर डिवीजन होगा, एक पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, और इस तरह लोअर ट्रंक के भी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन होंगे। यानी हर एक ट्रंक का हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन होगा। अब जो ये रूट, ट्रंक और डिवीजन है, ये सारे जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सही है, ये सारे जो कोड, ट्रंक और रूट है, सॉरी रूट्स, ट्रंक और डिवीजन से ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इससे आगे जब ये नर्व्स जाते हैं तो ये एक्जिला वाले रीजन में एंटर कर जाते हैं। सही है, अब इस एक्जिला वाले रीजन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास यही डिवीजन्स जो कि हर एक ट्रंक के दो दो डिवीजन्स बने थे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो हमारे पास जो अपर ट्रंक के जो एंटीरियर डिवीजन है और जो मिडल ट्रंक होता है उसका जो एंटीरियर डिवीजन है, ये अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है, ये मिडल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है, ये दोनों मिलके हमारे पास एक्सिला रीजन में लेटरल कॉर्ड बनाएगा। सही है, ये लेटरल कॉर्ड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो लोअर ट्रंक था उसका जो एंटीरियर डिवीजन था वो हमारे पास बनाएगा मीडियल कॉर्ड। सही है, अपर और मिडल जो ट्रंक थे उसके जो एंटीरियर डिवीजन थे उन्होंने लेटरल कॉर्ड बनाया, और जो लोअर ट्रंक था उसका जो एंटीरियर डिवीजन था उसने मीडियल कॉर्ड बना लिया। सही है, तो लेटरल मीडियल कॉर्ड हो गया। अब जो हमारे पास अपर, मिडल, लोअर ट्रंक के जो पोस्टीरियर डिवीजन्स थे, इन तीनों ने मिल के हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड बना दिया। सही है, तो हमारे पास 3 कॉर्ड्स बन गए इन कॉर्ड वाले कॉलम में इन द रीजन ऑफ एक्सिला। सही है, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमारे पास यही कॉर्ड आगे जाके हमारे पास ब्रांचेस देगा। सही है, मेन ब्रांचेस जो हो गए, जो हमारे पास आर्म, फोर आर्म, हैंड को सप्लाई करेगा, वही जो डिवीजन्स है ये हमारे पास किस चीज़ से निकले होते हैं, ये कॉर्ड से निकले होते हैं। सही है, तो ये हमने मेन जो ये जो ब्रैकियल प्लेक्सिस है इनके ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स की बात कर ली। इसके बाद हम इसके ब्रांचेस की बात करेंगे। सही है, अब अगर हम ब्रांचेस में देखें तो रूट वाले रीजन में C5, C6 और C7 से ब्रांचेस निकले होते हैं, और यही तीनों ब्रांचेस जो है ये मिल के हमारे पास कलेक्टिवली एक नर्व बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ये इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि ये इन तीनों से, इन रूट रीजन C5, C6, C7 से हमारे पास ब्रांचेस निकले होते हैं जिस मिल के हमारे पास लॉन्ग थोरैसिक नर्व बनता है। सही है, इसके बाद अगर हम देखें तो C5 से इंडिविजुअली रूट रीजन में एक दूसरा डिवीजन निकला होता है, ब्रांच निकला होता है, और इसी ब्रांच को हम बोलते हैं डोर्सल स्केपुलर नर्व। सही है, तो ये हमारे पास हो गए लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ये डोर्सल स्केपुलर नर्व। ये दोनों नर्व जो है ये कहाँ से निकले होते हैं, ये रूट वाले रीजन से निकले होते हैं। सही है, उसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास बाकी किसी भी रूट से कोई ब्रांच नहीं निकली। अब अगर हम बात करें ट्रंक वाले रीजन की, तो हमारे पास मिडल और लोअर ट्रंक से कोई भी ब्रांच नहीं निकला होता है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। जबकि हमारे पास जो अपर ट्रंक है, इस अपर ट्रंक से हमारे पास 2 ब्रांचेस निकले होते हैं। सही है, वो 2 ब्रांचेस कौन से होंगे, जो ऊपर वाला होता है ये है नर्व सुप्रास्केपुलर नर्व, और जो नीचे वाला है ये है नर्व टू सबक्लेवियस मसल। सही है, इनके आप लोगों ने फ़िलहाल सिर्फ नाम याद रखने हैं ताकि जब आप लोग आगे फिर मसल्स पढ़ें तो उस वक्त आप लोग पता हो कि हमने कि ये नर्व कहाँ से निकला है और किसको सप्लाई कर रहा है। सही है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक है सुप्रास्केपुलर नर्व और एक है नर्व टू सबक्लेवियस मसल। तो ये हमारे पास 2 ब्रांचेस है अपर ट्रंक के, और इसके अलावा मिडल, लोअर ट्रंक के इनका कोई ब्रांच नहीं है। सही है, अच्छा, अब अगर हम डिविजन्स की बात करें तो डिविजन्स में याद रखनी है कि इसमें कोई भी ब्रांच नहीं निकला हुआ। सही है, उसके बाद हम कॉर्ड की बात करेंगे तो हमारे पास 3 कॉर्ड्स है, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड। सही है, तो हम सबसे पहले लेटरल कॉर्ड की बात करेंगे। तो लेटरल कॉर्ड में हमारे पास सबसे पहले इस कॉर्ड वाले रीजन में लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है ये
इससे एक ब्रांच निकला होता है, सही है। लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है ये किसका ब्रांच है, लेटरल कॉर्ड का। अच्छा, इसके अलावा लेटरल कॉर्ड जो है ये आगे जाकर कौन कौन से ब्रांचेस देंगे, एक ये वाला हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होगा और ये वाला हमारे पास लेटरल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। ये हमारे पास बड़ा वाला मीडियन नर्व है। मीडियन नर्व दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक लेटरल कॉर्ड के लेटरल ब्रांच से और मीडियल कॉर्ड के मीडियल ब्रांच से, सही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेटरल कॉर्ड है ये लेटरल कॉर्ड है। लेटरल कॉर्ड से हमारे पास लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और फिर हमारे पास लेटरल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व निकला होता है। ये देखिए मीडियन नर्व है, इसका जो लेटरल ब्रांच है वो कहाँ से आया है, लेटरल कॉर्ड से। तो लेटरल कॉर्ड की ये 3 ब्रांचेज है, आप लोगों ने याद रखनी है, सही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगर बात करें पोस्टीरियर कॉर्ड की, तो पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारे पास 5 ब्रांचेस निकले होते हैं, सही है। सबसे पहले हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला है, जो थर्ड वाला है, ये हमारे पास अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व है और जो मिडल वाला है ये हमारे पास है टोरेकोडोर्सल नर्व, सही है। तो अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व एंड टोरेकोडोर्सल नर्व, इन तीनों ब्रांचेस के अलावा पोस्टीरियर कॉर्ड आगे जाके हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड होता है। ये ऊपर वाला जो है ये एक्सिलरी नर्व है, जो नीचे वाला है ये रेडियल नर्व है, सही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व है, ये टोरेकोडोर्सल नर्व है और इसके अलावा ये दोनों हमारे पास एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। ये डायग्राम जो है ये आप लोगों ने रटना है, क्योंकि जब ओएसपी में या पेपर में ये गिवन होता है तो उसमें इस मतलब किसी एक ब्रांच की तरफ इशारा किया होता है। जिस तरह ये वाला हमारे पास डायग्राम है ना, तो इसकी तरफ इशारा किया होता है कि ये कौन सा ब्रांच है, सही है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास पोस्टीरियर तो आगे जाके दोनों में ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक्सिलरी और रेडियल में, लेकिन ऊपर वाला कौन सा होगा, एक्सिलरी, और जो नीचे वाला होगा वो रेडियल होगा। तो इसकी पोजीशन लाजमी याद रखनी है, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो मीडियल कॉर्ड है, उस मीडियल कॉर्ड के ब्रांचेस कौन कौन से हैं, ये वाला हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व है, सही है। इसके अलावा ये वाला हमारे पास मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ द आर्म, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोर आर्म और इसके बाद फिर अल्नर नर्व है। ये चारों ब्रांचेस हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो मीडियन नर्व है, इस मीडियन नर्व को जो मीडियल ब्रांच देता है वो मीडियल कॉर्ड देता है, सही है। लेटरल ब्रांच जो है वो लेटरल कॉर्ड देता है, जो कि जबकि मीडियल ब्रांच जो है वो मीडियल कॉर्ड देता है, सही है। और ये दोनों मिलके हमारे पास मीडियन नर्व बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये मीडियल पेक्टोरल नर्व है, ये मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म है, ये फोर आर्म है, ये अल्नर नर्व है और इसके बाद ये मीडियन नर्व हमारे पास हो गए, सही है। तो ये सारे हमारे पास हमने ब्रांचेस की बात की कि हमारे पास कौन कौन से ब्रांचेस है, जो फुल ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो रूट है उसमें कौन कौन से ब्रांचेस है, सही है। तो अगर ये जो कुछ मैंने बताया ये आप लोगों को याद हो तो ये इनफ है फॉर द ब्रेकियल प्लेक्सिस, सही है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। एक बार याद हो जाए तो फिर आप लोगों के लिए इजी होगा और इसको याद करने के बाद आप लोगों ने फिर मसल्स की तरफ जाना है और मसल्स जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए फिर इजी होगा कि कौन सा जो मसल है वो उसको कौन से नर्व ने सप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग याद करना चाहते हो इनके ब्रांचेस, मीडियल कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, ये तो याद करना ज़रूरी है और यही मेन चीज़ें हैं। ये जो ब्रांचेस है ब्रेकियल प्लेक्सिस की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने सारी याद रखनी है, सही है। तो ये मैंने आप लोग के लिए लिख दी है, सही है। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म, अल्नर नर्व, मीडियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। इसके अलावा लेटरल कॉर्ड के भी मैंने ब्रांचेस लिखी है और पोस्टीरियर कॉर्ड के भी। पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए ये एक नमूनिक है अल्ट्रा। तो अल्ट्रा अगर आप लोगों को याद हो तो फिर इससे आप लोगों को जो नर्व्स होंगे वो इजीली याद रहेंगे। अल्ट्रा में यूएल जो है वो अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व के लिए है, टी जो है वो टोरेकोडोर्सल नर्व के लिए है, आर जो है वो रेडियल नर्व के लिए और ए जो है वो एक्सिलरी नर्व के लिए है। तो जब पोस्टीरियर कॉर्ड के ब्रांचेस ज़्यादा है तो इसलिए इसको याद रखने के लिए हमने एक नमूनिक बनाया हुआ है, तो इससे आप लोग को इजीली याद रहेगा। बाकी जो लेटरल और मीडियल कॉर्ड है उसके ब्रांचेस इजी हैं, मतलब जब एक बार आप लोग इसको समझ जाओगे तो फिर आप लोग के लिए ये आसान होगा, सही है। बस ये कुछ मेन पॉइंट्स थे ब्रेकियल प्लेक्सिस में जो मैंने आप लोग को बता दिए। अगर आप लोग को इसमें कुछ मुश्किल लगी या कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।